ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो 10वीं के रिजल्ट के बाद ये कहते हैं कि सर मैंने बहुत ज़ोर शोर से तैयारी की और बहुत मेहनत किया था लेकिन नंबर कुछ कम आ गए हमारे। तो उनके साथ होता कुछ नहीं है, बस यही होता है कि जाना कहीं और होता है और रास्ता कोई और पकड़ लेते हैं, काम कहीं और करना होता है और करते हैं कुछ और। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो जो है पूरी तरह से रणनीतिक वीडियो होगी। इसको आप जब देख लीजिएगा तो अंत में आप खुद ही निष्कर्ष निकालिएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। और ये बेसिकली जो है आर्ट्स के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि मैं आर्ट्स ही पढ़ाता हूँ और आर्ट्स में भी हिंदी के लिए मैं बना रहा हूँ। इसमें दो चीज़ों पे बल दिया जाएगा, एक तो रोड मैप हम सिखाएंगे आपको इस वीडियो के अंदर, और दूसरा जो है कैलेंडर बनाना सिखा देंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, फिर जो भी हो आप बोलिएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले देखिए आप हैं कहाँ पे अभी, या उससे पहले एक बात कह देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इतिहास में एक लड़ाई पढ़ने को मिलती है, पानीपत की पहली लड़ाई। उसमें बाबर के 12,500 सैनिक थे, जबकि इब्राहिम लोदी के 1.25 लाख सैनिक थे। और उस लड़ाई में आपको जान के आश्चर्य होगा कि बाबर जीता था और इब्राहिम लोदी जो है वो हार गया था। क्यों? क्योंकि उस समय के हिसाब से, उस टाइम की जो लड़ाई की पद्धति थी उसके हिसाब से सबसे सटीक रणनीति जो है वो इब्राहिम लोदी ने नहीं, बाबर ने बनाया था। इसलिए वो जीता 12,500 सैनिक के साथ, जबकि इब्राहिम लोदी क्या हो गया, हार गया। तो हम लोग इस वीडियो में एक बार फिर से दोहरा रहे हैं हम कि रणनीति पे चर्चा करेंगे कि किस रणनीति के साथ, किस स्ट्रेटजी के साथ हम तैयारी करें कि हमको पूरा नंबर मिल सके। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 10वीं हिंदी मार्क्स। ठीक है, इसी के आधार पर हम वीडियो बनाएंगे। और अगर आप लोगों की डिमांड रही संस्कृत के लिए बना दीजिए, सोशल साइंस के लिए बना दीजिए, तो उसका भी बना देंगे। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। रोड मैप में आप देखिए कि आप कहाँ हैं अभी। जैसे हम यहाँ से एक रास्ता बना लेते हैं, ठीक है, और आप अभी यहाँ हैं, यहाँ। और आज तारीख कितना हो गया, तो ये वीडियो शूट हो रही है 9 अप्रैल 2023 को। आप यहाँ हैं और आपको एग्ज़ाम कब देना है। और एक बात और बता दें इसमें कि ये जो रणनीति है, अभी का जो सिलेबस है, अभी का जो पैटर्न है, उसके हिसाब से बनाया जा रहा है। अगर बोर्ड जो है, बिहार बोर्ड कोई भी चेंजिंग करता है तो आप लोग इसमें चेंज कर लेना। तो आइए इसको शुरू करते हैं फिर से। तो आप यहाँ हैं और आपको यहाँ जाना है। कहाँ पे? तो यहाँ 14 फरवरी 2024 को आपको एग्जाम देना है, वर्ग 10 का। तो यहाँ से शुरू करके और आपको यहाँ तक आना है। इसके बीच में आपको क्या क्या करना है ये समझिए। तो पहले हम महीना के हिसाब से भी बांट लेते हैं। ये अप्रैल हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं मई, यहाँ पे हो जाएगा जून, फिर यहाँ पे जुलाई। अगर कुछ वीडियो में त्रुटि हो तो माफ़ करिएगा। फिर यहाँ पे अगस्त, फिर यहाँ पे सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर यहाँ पे हो जाएगा नवंबर, फिर यहाँ पे दिसंबर, और फिर यहाँ पे हो जाएगा जनवरी। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ हैं और हमको अच्छा नंबर लेके आना है। मान लीजिए प्रत्येक विषय में 90 के पार, यानी कि 90 और 100 के बीच लाना है। तो यहाँ से हम चीज़ें शुरू करते हैं, ठीक है ना।
लाइन ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए, बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि तैयारी के दौरान हमको किन 3-4 बिंदुओं पे विशेष रूप से ध्यान देना है। तो 4 बिंदु मैं बताऊंगा अपने तरफ से, और 5वां हो सके तो यूट्यूब वाला अपने से जोड़ लीजिएगा, या आप मेरे कहने पर ही किसी एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति का जो काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हो यूट्यूब पे, उनका सालों भर देखिएगा वीडियो। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि आपको 4 चीज़ें साल भर में क्या क्या करनी है। पहली बात यहाँ पे हम कर देते हैं पढ़ना। पढ़ना से मेरा मतलब है, हाँ जी, तो पढ़ने से मेरा मतलब है कि आप अपनी किताब को कम से कम 3 बार पढ़िए साल में। कितनी बार? 3 बार। जो मूल बुक है बीटीसी का, उसको 3 बार पढ़िए। यहाँ पे हम कर देते हैं 3 बार पढ़ें। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। आपको 1 साल के अंदर बीटीसी का जो भी बुक है उसको 3 बार पढ़ लेना है अपने से, बिना किसी वो नोट्स वाले के सहारे या कहीं से भी कुछ सुनना नहीं है। बस जो बुक है वर्ग 10 का, मान लीजिए हिंदी का है, तो उसको अपने से घर पे बैठ के 3 बार पढ़िए, आराम आराम से, कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए। ठीक है। दूसरी जो बात है, तो मैं सब लेके आया हूँ, बुक को पढ़ना कैसे है, ये बड़ा सवाल होता है बच्चों का। तो हम बता देते हैं कैसे पढ़ना है। सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ें। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, स्टोरी पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम जिसे पढ़ते हैं उल्टा पढ़ते हैं, पहले प्रश्नों को पढ़ लेते हैं, ताकि जब हम बुक पढ़ें तो हमको पता हो कि कहाँ से प्रश्न का उत्तर शुरू हो रहा है, और जहाँ से प्रश्न का उत्तर शुरू होता है हम वहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, ताकि अगली बार जब हम बुक पढ़ें तो हमारा उतना टाइम जो है वो बर्बाद नहीं हो। हमको पता हो जाए कि इस बुक में घी कहाँ है, या आप समझ सकते हो, कह सकते हो कि खोआ, छेना कहाँ है। तो आराम से हम लेते हैं कट पेंसिल या कलम, और हमको प्रश्न पहले से ही पता होता है, और जब बुक पढ़ रहे होते हैं तो जहाँ से उत्तर शुरू हुआ वहाँ पे अंडरलाइन कर दिए, या फिर कोई भारी शब्द मिला तो उसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो बोल बोल के पढ़ें, पहली बात। दूसरी बात, कलम ले के पढ़ें या कट पेंसिल जो है उसको ले के पढ़ें, और जहाँ कहीं ऐसे आपको मिले कि ठीक ठाक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, उसको अंडरलाइन करते चले, यानी नीचे जो है रेखा बना दें। इसलिए मैंने लिखा कि पहले प्रश्नों को पढ़ें और फिर बुक पे धीरे धीरे टिक लगाना सीखें, क्योंकि आप लोग वर्ग 10 के विद्यार्थी हैं, 14 से 18 साल उम्र है आपकी, जहाँ तक हमको पता है। तो इस टाइम पे लोगों को पता नहीं होता है कि बुक को कैसे पढ़ा जाता है। तो ऐसे पढ़िए, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। प्रश्नों को पढ़ें, फिर टिक लगा दें, फिर टिक लगा दें। इससे आपका बहुत टाइम बचेगा। जब दूसरी बार, तीसरी बार आप पढ़िएगा या किसी प्रश्न का उत्तर निकालना होगा तो आप आराम से बुक में से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो पहला काम करना है अच्छे अंक के लिए कि आपको बुक को पढ़ना होगा। दूसरा जो काम है वो लिखने का काम होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिखना। ठीक है, अब देख लीजिएगा। दूसरा काम आप करिए, डेली, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ लिखिए। क्या लिखिए? तो जितना बुक पढ़े, जितना क्या पढ़ना है, अपने सिलेबस को पढ़ना है, अपने बुक को पढ़ना है, तो उसके सारे प्रश्नों को अपने से बनाइए, एक एक करके सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो हम यहाँ पे कह देते हैं, कर देते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर अपने से लिखें। सारे प्रश्नों का उत्तर अपने से
लिखें। फिर देखिए क्या फ़ायदा होता है, क्या मज़ा आता है। अपने बुक के अपने प्रश्नों को अपने से उत्तर लिखने का प्रयास करें। दूसरी बात, लिखने में जो है सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है किस पे, आप लोगों का जो पेपर होता है उसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, बोलने के लिए टेस्ट नहीं कराया जाता है, इसलिए सारा का सारा गणित हो जाता है लगभग कि लिखते कैसे हैं। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखें, हमेशा साफ साफ लिखें, साफ साफ लिखें, शुद्ध शुद्ध लिखें, साफ साफ लिखें, शुद्ध शुद्ध लिखें। इन दो बातों को ध्यान में रखिएगा। लिखावट को प्रत्येक दिन थोड़ा सा ध्यान देके मतलब लिखिए, ताकि धीरे धीरे हैंडराइटिंग क्या हो, साफ साफ हो। और शुद्धि पे ध्यान देते रहिए, नहीं तो वर्ग 10 पास हो जाइएगा, लेकिन जब आप बीपीएससी का या फिर यूपीएससी का एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पे आपको परेशानी हो जाएगी। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करिए कि हैंडराइटिंग जो है साफ साफ हो और शुद्ध शुद्ध हो। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। फिर जब आप लिख रहे हैं तो यहाँ से दो चीज़ें याद रखें। पहला तो सकारात्मक लिखें, और दूसरी बात ये होती है कि रचनात्मक लिखें। लिखने के टाइम में आप हमेशा सकारात्मक रहें, पहले प्रश्नों को समझें ढंग से और सकारात्मक वे में आप लिखने का प्रयास करें। दूसरी बात मैंने कहा रचनात्मक तरीके से लिखें। रचनात्मक तरीके का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए निबंध लिखना है, और निबंध में भूमिका क्या होती है, कोट्स क्या होता है, कविता की लाइनें कैसे उसमें डालनी है, या फिर चित्र कैसे बनाने हैं, या फिर अपने बात को नए तरीके से कैसे लिखना है, ये आपको पता ही नहीं है, तो आपका जो अंक है वो काट लिया जाएगा। क्योंकि आप जैसे लिख रहे हैं सारे बच्चे वैसे ही लिख रहे हैं। तो मैप के सहारे लिखें, जितना जगह बन सके उतना आप क्या करें, उसमें बोला जाता है एक तरह से कि डायग्राम बनाएं, ग्राफ बना दें, कोट्स को लिखें। हिंदी का जब पेपर कर रहे हो, निबंध जब लिख रहे हो तो कोट्स लिखें, और कविता की जो लाइनें होती है उसको लिखने का प्रयास करें। और सारे के सारे जो हैं थोड़ा सा पेन में भी आप थोड़ा ही करिएगा, जैसे ब्लैक पेन का रियाज करिए, ब्लू पेन का रियाज करिए, एक साथ ब्लैक ब्लू पेन का रियाज करिएगा तो आपका नंबर बढ़ेगा। फिर अंडरलाइन करिए। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा, साफ साफ लिखें, शुद्ध शुद्ध लिखें, सकारात्मक तरीके से लिखें, और रचनात्मक कुछ नया करने का प्रयास करिएगा, तो आपका नंबर देखिएगा कैसे बढ़ेगा। अब बच्चे क्या लिखें वर्ग 10 के अंदर, तो कुछ पॉइंट जो है उसको मैं हिंट कर देता हूँ। जैसे वर्ग 10 के हिंदी में जो है, हिंदी के लिए रोड मैप बनाया जा रहा है, चिट्ठी देता है, पत्र जिसको हम कहते हैं, पत्र, ठीक है। तो पत्र कैसे लिखा जाता है इसको बार बार अभ्यास करिए। आवेदन पत्र देता है, तो आवेदन पत्र लिखने का प्रयास करिए। फिर मान लीजिए आपको संवाद देता है, तो संवाद लिखने का प्रयास करिए कि कैसे दो लोग बात करते हैं उसको कैसे लिखें। फिर आपको देखिएगा तो व्याख्या करने के लिए देता है। आपको पता ही नहीं होता है कि व्याख्या कैसे किया जाता है, आप केवल पढ़ रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। व्याख्या में भाव और विचार लिखा जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस करें लिखने के दौरान। और सीधे जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर दें, सीधे सपाट जो भी प्रश्न आते हैं उनका उत्तर देने का प्रयास करें। तो अगर आप ऐसे ऐसे टॉपिक को पकड़ के लिखते हैं तो धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और इसमें भी हमेशा ध्यान रखें कि कुछ रचनात्मक चीज़ें दें जो सारे बच्चों से क्या हो, अलग हो। फिर एक हम मतलब कह देते हैं कि लिखने के टाइम में ध्यान रखें इस चीज़ का, यहाँ पे बना देते हैं कि प्रश्न का डिमांड क्या है, डिमांड कर देते हैं, ठीक है। डिमांड के अनुसार लिखें, बहुत ज़्यादा बातें न बनाएं। जो भी प्रश्न में डिमांड किया जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, उसको टू द पॉइंट लिखने का प्रयास करें। हमने लिखा है कि डिमांड को समझना है और फिर प्रश्नों का उत्तर देना है।
जैसे सप्रसंग व्याख्या है तो उसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है, व्याख्या है तो उसमें भाव विचार को लिखना है, थोड़ा सा कवि का परिचय आप दे सकते हैं या लेखक का परिचय आप दे सकते हैं, तो वैसे लिखिएगा तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और इस बात पे हमेशा ध्यान रखें कि किसको बल दे के लिखना है और किसको क्या करना है, छोड़ना है। ये सब आप शर्त पूरा करते हैं तो आपकी लिखावट, आपकी आंसर राइटिंग जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप ये सब करते रहें, सालों भर प्रैक्टिस करें, इसको छोड़े नहीं। फिर देखिएगा आप गजब से लिखना शुरू कर दीजिएगा। आपको पहले ही पता हो जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे कैसे देना है। आप प्रश्न को देखते जान जाइएगा कि इस प्रश्न का डिमांड ऐसा है तो हम लिखेंगे तो हमको नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे पॉइंट वाले प्रश्नों का उत्तर दीजिए, वहाँ से मिल जाता है नंबर, और जो भाषागत प्रश्न होता है उसमें आपको नंबर नहीं मिलता है। उदाहरण स्वरूप हम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए आपका नाम क्या है और आपका घर कहाँ है, तो इसमें 2 पॉइंट पूछा गया, दोनों का उत्तर दीजिए, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन पूछा जाए आपसे अपने बारे में कुछ बताइए, तो आप लिखते रह जाइएगा, आधा नंबर काटेगा। तो लिखने के दौरान इस बात पे भी ध्यान लगाए रहिए, चुनाव करते रहिए कि परीक्षा हॉल में किस प्रश्न का उत्तर देना है, किसको छोड़ देना है। क्योंकि अभी 200 नंबर का पेपर होता है ना, तो उसमें से 50 अंक जो होता है सब्जेक्टिव होता है, तो उसमें किसको मतलब लिखना है, किसको छोड़ना है, इस बात पे भी ध्यान बनाए रहिएगा। तो ये लिखने का काम लगभग होगा। एक बार और दोहरा देते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर पहले लिखें, ठीक है। फिर इन सब पॉइंट का तो ढंग से ये कर लें, प्रैक्टिस कर लें, और जो भी लिखें सकारात्मक लिखें, रचनात्मक लिखें। फिर प्रश्न में जो डिमांड है उसके अनुसार लिखने का प्रयास करें। कहने का मतलब है सालों भर आप लिखने का प्रैक्टिस करिए। तीसरी चीज हम बताते हैं आपको यहाँ पे, तीसरी दुनिया होती है वस्तुनिष्ठ की। किसकी होती है? वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जिसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ से तो सब्जेक्टिव प्रश्नों का वो हो जाएगा तैयारी। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करें? तो जब आप पढ़ रहे होते हैं तो उसमें अंडरलाइन करते चलें, ठीक ना। अंडरलाइन करिए और वहाँ से ऑब्जेक्टिव अपने से बनाइए, अपना नोट्स खुद से बनाइए, ठीक। इसके लिए हमने बनाया है कि सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्टिव है बुक का, उसको आप अपने से लिखिए, लिखना है, ठीक है। देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव अपने से क्या करिए, लिखिए डेली। फिर इसको याद करिए, याद करना है, ध्यान में रखिए। आपको ऑब्जेक्टिव लिख लेना है और लिख के फिर क्या करना है, याद करना है। फिर क्या करिए आप, डेली अभी से ये ऑब्जेक्टिव का जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज सेट प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे कर देते हैं सेट प्रैक्टिस। हम जब पढ़ाते हैं तो बच्चा मतलब एक पूछ दिया था कि सेट सर क्या होता है, कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। तो देखिए, जैसे कि आप जाइएगा एग्जाम देने के लिए तो उसी के आधार पे मॉडल सेट निकलता है कि ऐसा ही पेपर या ऐसे ही प्रश्न आपको पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में, तो वो पहले से आ जाता है मार्केट में। तो उसको लेके आप प्रैक्टिस करिए, या टॉपिक वाइज कहीं से मिलता है जो पीछे बच्चे पढ़ लिए उनसे ले लीजिए ऑब्जेक्टिव वाला सब, और उसको हमेशा प्रैक्टिस में रखिए, डेली करिए, पढ़िए डेली। इसके लिए टाइम निकालिए, 2 घंटा 3 घंटा, लिखिए डेली प्रश्नों का उत्तर। फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाइए, फिर उसको याद करिए, और फिर क्या करिए, सेट प्रैक्टिस करिए। सेट प्रैक्टिस नहीं करिएगा काम गड़बड़ हो जाएगा। और ये जो पॉइंट बना रहे हैं क्विज का, आप एक सर्कल बनाइए 2-4 लोगों का, 5 लोगों का, और क्विज खेलिए उनसे। यानी कि जो भी आपका सिलेबस है वहाँ से आप क्या करिए, प्रश्न पूछिए और उनसे उत्तर लीजिए। या आप जहाँ भी ट्यूशन कर रहे हैं या कोचिंग कर रहे हैं
वहाँ पे जाके सर से बोलिए कि सर हम लोग को क्विज खिलाइए और साप्ताहिक टेस्ट का व्यवस्था करिए। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो आपकी तैयारी चाहे हिंदी की हो या संस्कृत की हो या सोशल साइंस की हो बहुत अच्छी हो जाएगी। और आइए आगे देखते हैं क्या करना है। ये सारी चीज़ें आपको मान लीजिए अप्रैल से शुरू की हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में आके थोड़ा बहुत चेंजिंग करिए। अक्टूबर में क्या करिए आप लोग, क्वेश्चन बैंक बनाइए। बिहार के बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि क्वेश्चन बैंक क्या होता है। तो हम आपको दिखा देते हैं, आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन बैंक है, जो भी बच्चे हैं वो देख लें। ये क्वेश्चन बैंक है, इसमें 12-14 साल का क्वेश्चन होता है जो बोर्ड में पूछा गया होता है। और इस बार ये जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था ये हिंदी का पेपर है, आप लोग देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन बैंक को आप लोग बनाइए अक्टूबर महीना से, ठीक है। जब पूरा बुक पढ़ जाइए, पूरा प्रश्नों का उत्तर दे लीजिए, पूरा टॉपिक वाइज आप मतलब एक एक पॉइंट का वो रिवीजन कर लिए हैं, चीज़ें समझ में आने लगी है, आपको लगता है कि हाँ अब हम बोर्ड के लिए तैयार हो गए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तब आप इस क्वेश्चन बैंक को मार्केट से उठाइए। 14 साल का बता रहे हैं, 13 साल, 12 साल, 14 साल, जितने साल का हो इसके अंदर आप उसको रियाज करिए। 14 साल का सारे ऑब्जेक्टिव को मारिए, सारे सब्जेक्टिव को मारिए, और जितना प्रश्न नहीं आता है उसको लिखिए और फिर से प्रैक्टिस करिए। इससे होगा ये कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा ना तो आपके लिए कोई भी टॉपिक पहली बार बनाने के लिए नहीं रहेगा। उससे पहले आप वैसे 25-50 प्रश्नों का उत्तर दे चुके होंगे, आपको सारी चीज़ें, सारा पैटर्न मतलब पता चल चुका होगा कि कहाँ से प्रश्न आ रहा है, कैसे प्रश्न आ रहा है, कैसे हमको बनाना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर लेना है। जब आप इसको बनाइएगा तो एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, और आप जब एग्ज़ाम में जाइएगा एग्ज़ाम हॉल में तो एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं रहेगा। आराम से आप सबसे बेस्ट तरीक़ा से उत्तर लिख के आइएगा और फिर शिकायत नहीं करिएगा कि सर मेहनत किए थे और हमको नंबर बहुत कम आया। और क्वेश्चन बैंक जब बनाइए तो अच्छे से अच्छे जो टीचर हैं आपके आसपास उनसे दिखाइए इसमें क्या सुधार हो सकता है और अच्छा से कैसे लिखा जा सकता है। तो और अच्छा इसके लिए आप बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। आपके घर में कोई पढ़ा लिखा हो उनके साथ बैठिए, टीचर लोगों के साथ ही कर लीजिए, थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, वहाँ से देख लीजिए कि किस टॉपिक का सबसे बेस्ट तरीका से कैसे उत्तर लिखा जाता है। तो ये सब करिए। क्वेश्चन बैंक बनाने के बाद यहाँ पे एक और काम करिए आप लोग, जो हम बता रहे हैं। नवंबर में मॉडल सेट आता है, लिख दे रहे हैं मॉडल सेट, इसको बना लीजिए। मॉडल सेट क्या होता है? क्वेश्चन बैंक में तो पिछले वर्ष में जो बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, मतलब बोर्ड के अंदर हूबहू वो क्वेश्चन रहेगा। मॉडल सेट में क्या होता है कि अब जब आप जा रहे हैं परीक्षा देने के लिए तो कैसा प्रश्न आएगा। ये बिहार बोर्ड की तरफ से भी जारी किया जाता है, बहुत सारे प्रकाशन के लोग भी इसको जारी करते हैं। ध्यान रखिएगा, मॉडल सेट, इसको मार्केट से उठाइए और इसको भी प्रैक्टिस कर जाइए। और आपके पास टाइम है ही, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का, तो आराम से इतना टाइम में ये सारा कुछ हो जाएगा। जब आप यहाँ पे आइए जनवरी में, तो यहाँ पे काम करना होगा। आपको हम कुछ टॉपिक बता देते हैं, जैसे हिंदी के लिए, कि आपको किन टॉपिकों को विशेष रूप से बनाना है, उसको ढंग से बनाइए, पूरे ढंग से, और फिर जाइए एग्ज़ाम देने के लिए। तो किन टॉपिकों को बनाना है हिंदी में सब्जेक्टिव में, उसके लिए हम एक कैलेंडर बनाते हैं, उसको देख लीजिए, फिर आप लोग देखिएगा कैसा क्या होता है। हमको लगता है कि एक बार और इसको देख लेते हैं। आपको तैयारी के दौरान 10वीं के बोर्ड का जो भी बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा है 2024 में, 25 में, जब भी 24 के लिए विशेषकर ये वीडियो बनाई जा रही है, तो 4 चीज़ें ज़रूर करें। और 5वां यूट्यूब चैनल अपने से देखें, कोई ना कोई। आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं उसके बाद एक यूट्यूब चैनल का वो करें, मतलब वीडियो देखें 1 या 2 का, क्योंकि यूट्यूब पे जो लोग पढ़ाते हैं काफ़ी सीरियस रहते हैं तैयारी को लेकर।
उनका जो PDF आता है वो सारी चीज़ें अच्छी होती है। काफ़ी सीरियस टीचर जो है यूट्यूब पे आ रहे हैं, तो आप अपने से देख लीजिएगा कौन टीचर बेस्ट है। आइए आप एक बार देखते हैं कि कौन सी 4 चीज़ें आपको करनी है। पढ़ना है डेली, दूसरा पॉइंट है कि लिखना है डेली, तीसरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना है और उसको लिखना भी है और याद भी करना है, और चौथा जो है आप हर हाल में सेट प्रैक्टिस करिए ऑब्जेक्टिव का डेली। इससे आपकी तैयारी जो है पूर्ण हो जाएगी। तो याद रखिएगा 4 चीज़ करना है पूरे साल भर। पढ़ना है, लिखना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाना है और उसको याद करना है, और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हमेशा सेट लगाते रहना है। और फिर इधर बोले 2 चीज़ें तो जरूर करके ही जाइए। क्वेश्चन बैंक बना लीजिए, और जो भी मॉडल सेट या मार्केट के अंदर चीज़ें हैं उसको बना लीजिए नवंबर दिसंबर के अंदर। जनवरी के लिए हम कैलेंडर बना देते हैं, या फिर आप चाहें तो शुरू से ही उस पर बल दीजिएगा। उसको ध्यान से देखिए, हम हिंदी का बनाते हैं सब्जेक्टिव का, जिससे पता चल जाएगा कि क्या करके जाना है। अब आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया है 10वीं हिंदी 100 मार्क्स। इसमें से जो विषय निष्ठ है उसके लिए ये हम चार्ट बना रहे हैं। आप इसको कैलेंडर कहिए जो कहिए, ये हमने अपने गुरुजी से सीखा था। तो इसको हम बनाने जा रहे हैं। ये हिंदी के लिए है और विषय निष्ठ के लिए है। आप सब लोग जानते हैं कि 50 नंबर ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर सब्जेक्टिव आपको मिलेगा हिंदी में। और ऐसे प्रश्न पूछा जाता है 100 वस्तुनिष्ठ और 100 मतलब वस्तुनिष्ठ पूछा जाता है। और इधर से आपको क्या किया जाएगा, 100 अंक का सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा, लेकिन 50 ही मिलेगा आपको। तो ये देख लीजिए, डी सीरीज है और 2023 में एग्ज़ाम दिया है बच्चा लोग, और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है हिंदी का। तो इसी के हिसाब से हम बनाने जा रहे हैं। हम एक बना के दिखा दे रहे हैं सब्जेक्टिव का, आप लोग अपने से फिर बना लीजिएगा। नहीं बने तो कमेंट करिएगा, हम बना देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। तो इसके पैटर्न को पकड़िए कि कैसे प्रश्न पूछ रहा है, कहाँ पे हमको ज़्यादा मेहनत करना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ लिख रहा है, यहाँ पे वर्ष भी लिख देते हैं थोड़ा सा। ये 2023 का है, दिखाई दे रहा है आपको, 2023 का है, ठीक ना। 2023 का सारा खेल चल रहा है। 22 में भी आप देखिएगा सेम पैटर्न दोहराया होगा, और हम आपको पढ़ देंगे क्वेश्चन बैंक के अंदर से, अभी आपको पढ़ देंगे। 23 में जो है लिख रहा है पहला प्रश्न कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे टोटल वैल्यू 10 अंक है। 5 प्रश्न किए जाएंगे आपसे और 2-2 नंबर का होगा। यानी कि ये कह रहा है कि आप इस गद्यांश को पढ़िए और इसके आधार पर नीचे प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। अगर उत्तर सही है तो 2 अंक मिलेगा। तो यहाँ हम क्रम संख्या में 1 लिख देते हैं और यहाँ टॉपिक लगा देते हैं गद्यांश, ठीक है, गद्यांश। और इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी है तो आप देख लीजिए, क और ख 2 है। प्रश्नों की संख्या 2। एक टॉपिक यहाँ दे दिया है कि कितने प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं तो 2। और बनाना कितना है आपको तो 1। 2 गद्यांशों में से किसी एक को बना लेना है और टोटल नंबर आपको कितना मिलेगा तो 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले 50, 60, 70, 100 गद्यांश जितना अधिक से अधिक हो सकता है उसका रियाज करिएगा गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को बनाने का। हम बता देते हैं कैसा प्रश्न पूछेगा। जैसे हम बच्चों को बार बार उदाहरण देते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में। तो पूछ देगा नीचे प्रश्न कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो आपको बता देना है 2 अक्टूबर 1869। ऐसे ही थोड़ा सा डेप्थ में रहेगा गद्यांश और नीचे उसी के आधार पर प्रश्न रहेगा, आपको बना देना है। कई बच्चों को पता ही नहीं होता है कि कैसे गद्यांश का वो प्रश्न रहता है और कैसे उत्तर दिया जाता है। तो आप बढ़िया से पढ़ के गद्यांश को जाइए और उत्तर दीजिए, आपका गलत नहीं होगा। फिर यहाँ पे आप देखिए प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग।
इसमें भी कर रहा है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, आप देख सकते हैं। और 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक वैल्यू है और टोटल हो जाएगा 10 अंक। यानी गद्यांश पढ़िए, नीचे प्राप्त 5 प्रश्न है और प्रत्येक का वैल्यू 2-2 अंक है। इस प्रकार से हो जाएगा 10 अंक। तो क्रम संख्या हम 2 कर देते हैं यहाँ पे, क्रम संख्या 2। और यहाँ पे भी टॉपिक क्या लगाया है, गद्यांश। टोटल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 2, बनाना कितना है 1, और आपको नंबर कितना मिलेगा 10 अंक। वीडियो में कहीं त्रुटि हो तो आप सुधार लीजिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भी 2 गद्यांश पूछेगा आपसे, देख रहे हैं 2 गद्यांश पूछेगा, 1 बनाना है और आपको ले लेना है कितना अंक 10 अंक। 1 बनाने से मतलब उसके अंदर 5 प्रश्न रहेगा, 5 का उत्तर दीजिए, 10 अंक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, आपको दिखा दे रहे हैं। तीसरा नंबर है यहाँ पे, तीसरा नंबर देखिए, इस बार 2023 में जो पूछा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें। ये हर साल पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, और बच्चे निबंध का रियाज किए बिना चले जाते हैं निबंध लिखने के लिए। बताइए कैसे होगा। तो आप लोग जा रहे हो हिंदी का पेपर देने के लिए, तो कम से कम 50, 60, 70 जितना हो सकता है निबंध लिखिए अलग अलग टॉपिक पे। और कुछ को तो एकदम प्रिडिक्शन, यानी कि एकदम अनुमान लगा के जाइए कि इस पे देगा, उसका बहुत अच्छे ढंग से मतलब तैयारी करके जाइए। बढ़िया से उसमें कोई ड्राइंग आए तो उसको बनाइए, बढ़िया से अंडरलाइन करिए, बढ़िया से वो कोट्स लिखिए, बढ़िया से सारा कुछ करिए। ऐसे इसमें बहुत सारा टॉपिक दिया होता है। आइए इस पर देखिए लेते हैं। 3 नंबर है निबंध लिखना है, तो क्रम संख्या हम 3 कर देते हैं। देख लीजिए यहाँ पे क्रमांक जो है, क्रम संख्या, क्रमांक नहीं, क्रम संख्या 3 क्या हो जाएगा टॉपिक में, तो निबंध। ठीक है, आप निबंध को लिखे। और टोटल प्रश्न जो है, यानी निबंध कितना पूछेगा आपसे, तो देख लीजिए अंग तक है, यानी कि 5 निबंध पूछेगा आपसे। ठीक है, और प्रत्येक निबंध के नीचे 4 या 5 आपको दिया रहता है कि यहाँ भूमिका लिखना है, सौंदर्य लिखना है, वैशिष्ट, उपसंहार, अलग अलग निबंध के लिए अलग अलग पॉइंट लगाया है। तो पद चिन्ह तो छोड़ दिया है पहले ही। देखिए समाचार पत्र के ऊपर है भूमिका, लोकतंत्र का प्रहरी, प्रचार का उत्तम माध्यम, व्यापार में लाभ और उपसंहार। ये सब जान के जाइए ना कि भूमिका क्या होता है, उपसंहार क्या होता है, बीच में बॉडी कैसे लिखा जाता है, प्रश्न के डिमांड को समझिए, निबंध, अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है इसको समझिए, फिर जाइए आप निबंध लिखिए, आपका नंबर नहीं कटेगा। तो यहाँ पे तीसरा क्रम संख्या निबंध, प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 5 निबंध आपसे मतलब पूछा जाएगा। बनाना कितना है, किसी एक निबंध को। ठीक है, एक निबंध को बनाइए, क्योंकि शुरू में ही कह दिया है कि किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में लिखें। और टोटल आपको नंबर कितना है, तो 10 नंबर है। 5 निबंधों में से कोई एक निबंध बढ़िया से लिखिए और 10 अंक लीजिए। आपको लिखना ही नहीं आता, आप प्रैक्टिस किए ही नहीं रहते हैं, कैसे मिल जाएगा टोटल नंबर। तो आप ढंग से निबंध का प्रैक्टिस करके जाइए। अगर नहीं चेंज करता है पैटर्न बिहार बोर्ड, तो 24 के लिए ये सब तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, देखिए क्रम संख्या कर देते हैं 4। कह रहा है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें परीक्षा शुल्क माफ करने का निवेदन किया गया हो। तो आप मेरे हिसाब से आवेदन पत्र पहले लिखना जानिए। कई बच्चे ऐसे हैं कि पत्र और आवेदन पत्र में उनको वो अंतर ही नहीं पता है कि लेटर क्या है, एप्लीकेशन क्या है। और पत्र को आवेदन पत्र जैसा लिखेंगे, आवेदन पत्र को पत्र जैसा लिखेंगे, और वो इंटर में भी ये गलती करते हैं। तो आप चौथा क्रम संख्या जो दे रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं आवेदन पत्र। ठीक है, अलग अलग बिंदुओं पे आप रियाज करके जाइए, लिखिए इसको जाके। और टोटल जो है
आपसे एक आवेदन पत्र पूछा गया है। कितना पूछा गया है? एक। प्रश्नों की संख्या एक कर देते हैं। बनाना कितना है? एक ही बनाना है। अगर आप बनाइएगा तो नंबर कितना मिलेगा आपको? 5 नंबर। या इसको नहीं बनाते हैं तो अथवा में एक और प्रश्न है, कह रहा है कि कंप्यूटर के महत्व के बारे में 2 छात्रों के बीच संवाद लिखिए। बिहार बोर्ड का एकदम से पैटर्न पकड़िए। संवाद 6ठा क्रम संख्या लिख देते हैं यहाँ पे, ये 5वां है। संवाद। 2 मित्र, 2 सखिया, माता पिता, गुरु, वो जो चेला होता है उसके बीच कैसे किसी टॉपिक पर संवाद होता है उसका रियाज करिए। ये टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है। संवाद लिखिए। प्रश्नों की संख्या कितनी है इस बार? 1 है। ठीक है, यानी कि इन 2 प्रश्नों में से बनाना कितना है? 1। इसको बनाइए या इसको बनाइए, टोटल आपको नंबर कितना मिलेगा? 5। आप इसको बढ़िया समझ लीजिएगा। आप आवेदन पत्र लिखिए या फिर संवाद लिखिए। ठीक है, आप इसको बनाइए या फिर इसको बनाइए, आपको नंबर कितना मिलेगा? 5। यानी 1 को बनाना है। ये नहीं कि इसको भी बना दिए इसको भी बना दिए, नहीं, 1 को बनाइए, 5 अंक लेके जाइए, घर से प्रैक्टिस करके जाना। नेक्स्ट है नहीं, हम अपने से एक जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा दे देता है इसलिए हम जोड़ दे रहे हैं। पत्र 6ठा। पत्र भी सीख के ही जाइए। मान लीजिए कर देते हैं और यहाँ पे वैल्यू 5 अंक हो जाएगा, तो आप 3 चीज़ें सीख के जाइए। आवेदन पत्र, पत्र और संवाद, ये लिख के जाइए आप। 5वां जो प्रश्न है इसमें का, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 20 से 30 शब्दों में दे। इसको हम बोलते हैं कि सीधा सीधी प्रश्न करता है, सीधा सीधी उत्तर देना होता है। बुक से पूछेगा, बुक से दे देना है। तो 5 का देना है, यानी प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। ठीक है, इसमें भी जब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको 4 प्रश्न जो है वो वहाँ से दिया है गद्य से। 1 2 3 4 और 1 2 3 4 प्रश्न जो है दिया है मतलब पद से। गद्य मतलब कथा कहानी निबंध में से। जाति प्रथा श्रम विभाजन, वो नाखून क्यों बढ़ते हैं, वहाँ से बहादुर, तो इसको बोला जाता है गद्य। तो वहाँ से 4 प्रश्न कविता से। आप लोगों को पढ़ना है, राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा, मेरे बिन तुम प्रभु, हिरोशिमा। तो वहाँ से 4 प्रश्न पूछेगा आपसे। और 2 प्रश्न जो है देता है हमेशा सेकंड हिंदी से, ध्यान में रखिएगा। 4 गद्य से, 4 पद से और 2 सेकंड हिंदी से। इस प्रकार से प्रश्नों की संख्या हो गई कितनी? 10। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं सीधा प्रश्न, सीधा बुझा, देख लीजिएगा, सीधा प्रश्न। प्रश्नों की संख्या 10। बनाना कितना है? 5 को बनाना है। और टोटल वैल्यू कितना है? 10 अंक का है। अगर आप 5 प्रश्नों का उत्तर सही दे देते हैं तो आपको 10 अंक मिल जाएगा। तो इसमें से कुछ प्रश्न ऐसा होता है जिसको कितना भी लिखिएगा तो काट लेगा नंबर। तो आप समझिएगा डिमांड कि किसको लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेगा, और फिर लिखिएगा, क्योंकि 5 को छोड़ना है। तो देख लीजिएगा, ये हो गया। एक अंतिम पैटर्न जो पूछा जाता है यहाँ पे आपको दिखाते हैं हम, 8वां। ये होता है, क्या करना है तो निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। शब्द सीमा 100 अंक। इसमें कर रहा है कि आशय स्पष्ट करे या व्याख्या करे। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे आशय या फिर व्याख्या। ठीक ना। प्रश्नों की संख्या कितनी? 2। और बनाना कितना होता है? 1 ही बनाइए और नंबर कितना मिलेगा आपको? 5 अंक मिलेगा। अब बच्चा को पता ही नहीं कि आशय कैसे लिखा जाता है या व्याख्या कैसे लिखा जाता है। हम अपने तरफ से हिंट कर देते हैं कि ये गद्य से रहेगा, वो पद से रहेगा। तो आप बढ़िया से पहले समझिए कि आशय लिखा कैसे जाता है, व्याख्या किया कैसे जाता है। प्रैक्टिस के दौरान आप जान के जाइए और फिर जाकर वहाँ पे 2 प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर बढ़िया से क्या करिए, दीजिए। आपको 5 अंक क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो अगर आप जोड़ेंगे यहाँ पे तो 50 अंक हो जाएगा। 10 20 30 35 10 45 5 50, टोटल हो गया कितना? 50 अंक। तो हमने कहा था वहाँ पे
जब रोड मैप बनाया था हमने कि आप देखिए और अंत में जो है जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन टॉपिकों को तो रगड़ दीजिए ढंग से, गद्यांश को, फिर गद्यांश वाले प्रश्नों को, फिर निबंध को सबसे बेस्ट तरीका से लिखना जान जाइए, फिर आवेदन पत्र को, फिर संवाद को, फिर पत्र को, फिर जो भी सीधा प्रश्न होता है, सीधा हमको लगता है उल्टा लिखा गया का सीधा, ठीक ना, इसको बढ़िया से रगड़ के जाइए और आशय और व्याख्या वाला जो प्रश्न होता है उसको बढ़िया से पढ़ के जाइए और फिर आप वहाँ पे लिखिए, आपका नंबर नहीं कटेगा। और कई बच्चे ऐसे हैं जो 95 लेके आते हैं, ठीक ना, और कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्टिव वाला भी बना ही दें और उसके बाद से आप बढ़िया से इन टॉपिकों को पकड़िए और फिर ऑब्जेक्टिव वाला टॉपिक बना देते हैं उसको पकड़िए और रियाज करके जाइए, फिर देखिए क्या होता है। हाँ जी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बात और कहना चाहते हैं, ये जो क्वेश्चन बैंक है, अगर आप देखिएगा ना 2022 का भी पेपर, फर्स्ट सिटिंग का या फिर सेकंड सिटिंग का, तो इन्हीं टॉपिकों से पूछा है प्रश्न और वैल्यू भी इतना ही रखा है। अब कोई बच्चा क्वेश्चन बैंक देखता ही नहीं है पिछले वर्ष में कैसे पूछा है या उसको पता ही नहीं है, तो कैसे नंबर आएगा। मेहनत करेगा, वही बोले थे ना शुरू में कि जाना कहीं और है, चलता कहीं और है बेचारा, तो दिक्कत हो जाती है। तो याद रखिए, 3 बार बुक पढ़िए, लिखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का खूब रियाज कर लीजिए टॉपिक वाइज, और बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक को बना लीजिए, मॉडल सेट को बना लीजिए बढ़िया से, क्विज करते रहिए, सेट प्रैक्टिस करते रहिए और फिर जाइए, देखिए फिर कैसे नहीं आता है 100 में से 100 या 95। ठीक है, तो अभी ऑब्जेक्टिव वाला हम बना देते हैं कुछ देर में, उसके बाद से आप पूरा करके जाइएगा। हाँ जी, तो वीडियो थोड़ा लंबा ना हो इसलिए हमने क्या किया कि पहले कैलेंडर बना ही दिया 2023 के पेपर के आधार पे। आप लोग 2022 का भी देख लेना, और ये जो 2023 का पेपर है ये सेकंड शिफ्ट का है, आप लोग बना लेना जैसा बोल रहे हैं। आइए समझा देते हैं कि वो विषय निष्ठ का तो देख चुके हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का कैसे कैलेंडर बनाया जाता है, ताकि आपको टॉपिक पकड़ में आ जाए कि कहाँ से प्रश्न क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्रम संख्या लिख दिए इधर, फिर विषय बिंदु लिख दिए कि किस किस बिंदु से प्रश्न क्या कर रहा है, पूछ रहा है। फिर यहाँ पे प्रश्नों की संख्या दे दिए कि कितना प्रश्न किस पॉइंट से क्या किया है, पूछा है इस बार, और फिर वहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू दर्शा दिए कि कितने नंबर का पूछ रहा है। तो सब लोग जानता है कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है 1 नंबर का पूछता है। खैर जो भी हो, आइए अब इसको समझ लेते हैं। जैसे इस बार 2023 के एग्जाम में बोर्ड में क्या किया है, गद्य खंड से आपको 13 प्रश्न पूछ दिया है इस साल 2023 के एग्जाम में। गद्य खंड का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। जैसे श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर जी का है, 20 के दांत नलिन बिलोचन शर्मा जी का है, भारत से हम क्या सीखें वो मैक्स मुलर जी का है। तो कथा कहानी भाषण व्यक्ति चित्र ललित निबंध जो भी होता है उसको हमने रखा है गद्य खंड में। 13 प्रश्न इस बार आया है। पद खंड आप लोग समझते ही है, जो कविता है आपके बुक के अंदर, जैसे वो गुरु नानक देव जी का है, रसखान का है, घनानंद का है, प्रेमघन का है, सुमित्रानंदन पंत का है, तो उसको पद बोला जाता है कविता को। तो हमने पद को यहाँ पे लिख दिया है सीरियल नंबर में, और वहाँ से इस बार 2023 के एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में 7 प्रश्न किया है, 7। तीसरा मैंने आपकी सुविधा के लिए बना दिया लेखक जीवन परिचय, एक पॉइंट बनाया। आप लोग देख रहे होइएगा हिंदी में कि जो भी पाठ है उसके लिखने वाले जो भी हैं उनका यहाँ पे परिचय दिया हुआ है। जैसे ये भीमराव अंबेडकर जी का है, तो इनका पूरा का पूरा पहले परिचय है। तो इस वाले पन्ने से, यानी कि जहाँ जहाँ लेखक का परिचय है या फिर कवि का परिचय है, वहाँ से इस बार 22 प्रश्न पूछा गया है। यानी कि जितना ज़रूरी है आपको इनका कथा कहानी या फिर निबंध पढ़ना, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि इनके जीवन के बारे में जानें कि ये कब लिखे, कहाँ से पढ़े, इनके पिता का नाम क्या था, माता जी का नाम क्या था, कहाँ से ये लिया गया है, इनका जो कथा कहानी है, ये सारा कुछ रहता है इसमें लेखक जीवन परिचय में। और वहाँ से 22 प्रश्न इस बार पूछा है।
उसी तरह से इसके बाद से थोड़ा सा व्याकरण का बिंदु है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। जैसे लिंग से स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप लोग जानते हैं, 3 प्रश्न पूछा है। शब्द 2 पूछा है। कारक से 3 प्रश्न पूछा है। शब्द का अर्थ, कुछ शब्द दे दिया और पूछा है कि इसका अर्थ बताइए, तो वहाँ से 3 प्रश्न है। वचन से एगो है। एक और पद होता है, जैसे आप लोग जानते होइएगा व्याकरण में भी एक पद होता है। शब्दों को जब हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वो पद कहलाता है। तो वहाँ से एक प्रश्न इस बार पूछा था, तो एक प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है। सर्वनाम से एगो है, विशेषण से 3 गो, काल से 1, उपसर्ग से 2 प्रश्न पूछा है, फिर प्रत्यय से 1 पूछा है, संधि से 1 पूछा है, संधि से 2 पूछा है, समास से 2 पूछा है, पदबंध से 1, फिर वर्णमाला से 1 पूछ दिया है। फिर उच्चारण स्थल से तो हर साल पूछता है। उच्चारण स्थल जैसे कवर्ग में से दे देगा कि क का उच्चारण कहाँ से होता है, तो कंठ से। चवर्ग तवर्ग कहीं से उठा देता है। तो इस बार 2 प्रश्न पूछा है इसमें, और इंटर में देखे 3 प्रश्न पूछा था। उसी प्रकार से आपको स्वर से पूछा है, व्यंजन से 1-1 प्रश्न पूछ दिया है। फिर इधर कुछ टॉपिक बनाया है, शुद्ध अशुद्ध, यहाँ से 1 प्रश्न पूछा है। फिर संज्ञा से पूछा है, वाक्य से पूछा है 2 गो, प्रवाची 2 पूछा है, विलोम 2 पूछा है, अनेक शब्द का 1 शब्द क्या होता है ये 2 पूछ दिया है इस बार। मुहावरा से 2 गो पूछा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, सेकंड हिंदी। सेकंड हिंदी में इस बार क्या किया है इस पेपर में कि 10 प्रश्न पूछा है। और सेकंड हिंदी में है कुछ नहीं, केवल कथा कहानी पढ़नी है, थोड़ा सा लेखक का वो परिचय है, तो आप पढ़िएगा तो आराम से यहाँ से 10 अंक ला सकते हैं। देख लीजिए बढ़िया से। क्रिया से 3 प्रश्न पूछा है, काल से 1 पूछा है, और पदबंध से 1 पूछा है। तो इस प्रकार से अगर आप टोटल देखिएगा ना, यहाँ पे लिखे हुए हैं कि पुस्तक से 52 और व्याकरण से 48, ये आपको एक अनुमान लग जाएगा कि कहाँ से कितना प्रश्न पूछ रहा है। तो जितना ज़रूरी बुक पढ़ना है उतना ही ज़रूरी व्याकरण पढ़ना भी है। अगर बुक पढ़ते हैं तो व्याकरण छूट जाएगा, व्याकरण पढ़ते हैं तो बुक छूट जाएगा। इसलिए व्याकरण और बुक दोनों पढ़ना जरूरी है। और इस कैलेंडर से ये आपको पता चल जाएगा कि कहाँ ज़्यादा टाइम देना है। जैसे गद्य पढ़िए, पद पढ़ लीजिए, लेखक के जीवन परिचय को ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए, क्योंकि अगर आप पढ़ लेते हैं तो वहाँ से 22 अंक बनता है। सेकंड हिंदी को पढ़ लेते हैं आप तो 10 अंक क्या हो जाता है, बन जाता है। उसी प्रकार से व्याकरण में कुछ ऐसा बिंदु है जो आपको धोखा नहीं देगा, जैसे कि उपसर्ग है, या फिर प्रत्यय है, संधि है, समास है। ये सब ऐसे टॉपिक हैं कि हर साल आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। उच्चारण स्थल है, वहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आप लोग इन सब पॉइंटों पे अगर टाइम लगाते हो तो ये बेकार नहीं जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप वर्ग 10 में हैं और व्याकरण में अलंकार पढ़े जा रहे हैं, या फिर वाच्य पढ़े जा रहे हैं। तो ये सब करिएगा तो टाइम लॉस होगा और अच्छा नंबर आने का कोई चांस भी नहीं है। अब हम आपको बता देते हैं कि ये तो 2023 का पेपर है। वीडियो में दिखाए ही है कि जो ये क्या बोलते हैं क्वेश्चन बैंक है, इसके आधार पे और 1-2 साल का बना लीजिएगा खाता, ताकि पता चले कि किस बिंदु को हमको ढंग से रगड़ना है, इस बार पढ़ना है, कहाँ से पक्का निश्चित तौर पे प्रश्न देता ही देता है। इसको आप लोग बना लीजिएगा ना 1-2 बार, 1-2 बार नहीं, 1-2 साल का ऐसा कैलेंडर बना लीजिएगा तो 100% अनुमान क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो 2022 का बना लीजिए, 21 का बना लीजिए हिंदी वाला, फिर देखिए कैसे प्रश्न छूटता है आपसे। छूटने का कोई चांस नहीं है, और आप 50 में 50 पक्का मार दीजिएगा। एक बात और बता देते हैं इस वीडियो के अंदर, क्या आप पढ़ें इसके लिए बुक, तो ये आपका BTC का जो है बुक है, इसको पढ़ लीजिए, पूरा कथा कहानी है, देख लीजिए पूरा का पूरा। और ये आपका सेकंड हिंदी है, सेकंड हिंदी, इसमें पूरा कथा कहानी है, क्षेत्रीय, गुजराती, उड़िया, राजस्थानी, कन्नड़। और ये व्याकरण का बुक है, व्याकरण का बुक जो है उसको पढ़िए। और यहाँ जो आपको पॉइंट गिनाया गया है इसको टिक कर लीजिए, कारक कहाँ है उसको बढ़िया से पढ़ जाइए, संस्कृत में भी काम आएगा। सर्वनाम कहाँ है उसको पढ़ लीजिए, विशेषण, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, इसको टिक करके और पढ़िए, क्योंकि व्याकरण बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो वाइड,
यानी कि बहुत सारा बिंदु लिए हुए होता है। तो आपको क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, यहाँ से आप देख सकते हो स्पष्ट। तो इसको पहले बना लो, फिर बुक में टिक कर लो और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करो। हम पीछे भी बोल चुके हैं कि ये वीडियो 2023 के लिए, मतलब 23 के आधार पर बन रहा है, 24 के लिए। अगर कुछ परिवर्तन करना हो या बोर्ड परिवर्तन करता है तो उसके हिसाब से आप इसमें परिवर्तन कर लेना, लेकिन भटकाव की स्थिति नहीं रहेगी अगर आप कैलेंडर बना के क्या करते हैं, अपनी तैयारी को करते हैं। निश्चित तौर पे वहाँ से प्रश्न क्या करेगा, पूछेगा। तो ये सारी बातें हैं। तो इसको बनाइए आप लोग रोड मैप जैसा बताए हैं। फिर कैलेंडर बना लीजिए सब्जेक्टिव के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए हमने बोल दिया है कि आप क्या करिए, उसको अपने से बनाइए, उसका टेस्ट दीजिए और क्विज खेलिए। ये रामबाण है आपके लिए, आप उसको करिए। छूटने का दूर दूर तक कोई सवाल नहीं है। आप लोग अगर वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो आपको ये पता चल गया होगा कि दिशा में कैसे तैयारी किया जाता है, सही दिशा में, और कैसे नंबर क्या किया जाता है, उठाया जाता है। अगर आप ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्टिव में 22 नंबर का पूछ देता है, कहाँ से, लेखक परिचय से, तो कैसे, मतलब आप तो उसको ढंग से पढ़िएगा नहीं, कथा कहानी पढ़िएगा और पूछ रहे हैं कहाँ से, यहाँ से। तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए, इन पॉइंटों को नोट करिए और बढ़िया से तैयारी करिए। उसी तरह से बोला है ना, जो गद्य विद्या, गद्य नहीं, वो विषयनिष्ठ में, सब्जेक्टिव में, ये उन पॉइंटों को नोट करिए, 7-8 जो गिनाए हैं, और उसको ढंग से रगड़िए। तब जाइए एग्ज़ाम में, आपका जो है हिंदी में 90 पार आएगा ही आएगा। दूर दूर तक सवाल नहीं है कि 90 से कम आ जाए। ये तिथि याद है, 14 फरवरी, जहाँ से मैट्रिक का एग्ज़ाम शुरू होता है। यहाँ आप पेपर दीजिएगा। पेपर में ध्यान रखिएगा कि अगर टाइम कम हो तो लॉन्ग क्वेश्चन बनाइए और शॉर्ट क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को बनाइए और लघु उत्तरीय क्वेश्चन को बाद में बनाइए। नहीं तो एक लॉन्ग छूटता है तो 4-5 नंबर का लॉस हो जाता है। यहाँ से आप पेपर दीजिए और ये तिथि आपको पता ही है, 31 मार्च 2024 को आपका जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। और अगर आप इन सब नियमों को फॉलो करते हैं सालों भर, आपको तो पता ही नहीं होता कैसे पढ़ते जाते हैं और आपका वही होता है, मेहनत करते हैं लेकिन रणनीति के अभाव में आप क्या हो जाते हैं, कम अंकों से पास होते हैं। तो ये सब अगर करते हुए यहाँ तक आइएगा तो 31 मार्च को आपको ठीक ठाक रिजल्ट सुनने को मिल जाएगा। जैसे हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं 80-90 लेके आ जाते हैं आराम से, तो आप भी लेके आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ये करिए, सदुपयोग करिए। और इस वीडियो से आपको अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिल गया है तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।